नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है मन की शक्ति। जो मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया। इसलिए इस मन को शक्ति को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी कोई भी काम हम करते हैं पूरा काम मन करवाता है, और जितना भी गलत काम अच्छे काम सभी मन के द्वारा ही होते हैं। क्या मन हमारा गुलाम है? क्या हम मन का गुलाम है? चलिए आज हम जानेंगे कि मन की शक्ति क्या है, मन किस तरह हमें कंट्रोल करता है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये आदमी सच में पागल है। रेलवे स्टेशन पर हर कोई उस आदमी को देखकर यही कह रहा था। घिसे पीटे कपड़े, उलझे बाल, हाथ में लकड़ी की एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी और आंखों में गहराई, ऐसी जैसे सदियों से जागता हो। वो आदमी हर गुजरने वाले से एक ही सवाल करता, क्या तुमने कभी अपने मन को पूरी तरह आजमाया है? कुछ लोग हंसते, कुछ लोग डरते और कुछ उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते। लेकिन उस दिन उस सवाल ने वरदराज को रोक दिया। वरदराज एक 22 साल का लड़का जो खुद को हर मोर्चे पर हारा हुआ मान चुका था। आईआईटी का सपना टूटा, घर वालों की उम्मीद टूटी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। उसने कई बार खुद को खत्म करने की सोची, पर हर बार कोई ना कोई चीज़ उसे रोक लेती थी। और आज रेलवे स्टेशन पर उस पागल की बातों ने उसे जड़ कर दिया। क्या तुमने कभी अपने मन को पूरी तरह आजमाया है? वरदराज के भीतर कुछ चटक गया। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आपका मतलब क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया, सच्चा इंसान वही है जो अपने मन के खिलाफ खड़ा हो सके। चलो मेरे साथ, अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मन की असली शक्ति क्या होती है। वरदराज अगले दिन बूढ़े आदमी से मिला। उसका नाम था उपगुप्त, जो पहले सेना में मेजर था, फिर हिमालय गया और अपने अनुभवों से लोगों को मन की शक्ति सिखाता था। उपगुप्त ने कहा, तुम्हें 7 दिन चाहिए, 7 चुनौतियाँ और हर दिन एक युद्ध खुद से। पहली चुनौती थी 24 घंटे मौन रहो, लेकिन सोच को भी शांत करना है। वरदराज को लगा ये आसान होगा, पर वो चौंक गया। उसके मन में हजारों आवाज़ें गूंज रही थी, तू असफल है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसने पहली बार जाना कि असली स्वर बाहर नहीं भीतर होता है। दिन के अंत में उसने पहली बार खुद को गले लगाया। दूसरा दिन, डर से सामना। उपगुप्त ने उसे एक गहरे कुएं में ले गया जो बहुत ऊंचा और अंधेरा था। उसने कहा, कूदो, नहीं मरोगे, नीचे जाल है। वरदराज का दिल बैठ गया, पर फिर मन ने कहा, ये तुझे जीने की ओर ले जा रहा है, मारने की नहीं। वह कूदा। जब वह नीचे सुरक्षित उतरा तो उसकी आंखों में आंसू थे, डर से नहीं, जीत से। तीसरा दिन, अस्वीकृति को अपनाओ। उसे शहर भेजा गया। 10 अजनबियों से मदद मांगना, खाना, पैसा या बस एक गले की गुजारिश। हर कोई मना करता रहा, कई ने ताने भी मारे। वरदराज ने हर बार झुके बिना मुस्कुराया। ना सुनना भी मन को मजबूत करता है। दिन 4, आभार का अभ्यास। आज उसे उन लोगों से मिलना था जिन्होंने उसे कभी नीचा दिखाया था। स्कूल के शिक्षक, पड़ोसी अंकल, वो दोस्त जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वरदराज ने सबको जाकर शुक्रिया कहा, आपकी वजह से मैंने खुद को साबित करने की ठानी। लोग हैरान थे, पर वरदराज भीतर से हल्का और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। दिन 5, नियंत्रण की परीक्षा। उसे एक बड़े भोजनालय में ले जाया गया, मनपसंद खाने से भरा, और उपगुप्त ने कहा, 24 घंटे बस देखना है, खाना नहीं है। भूख से लड़ना आसान नहीं था, पर उस दिन उसने महसूस किया, जो पेट से नहीं मन से जीतता है वही असली योद्धा होता है।
दिन 6 आत्मदर्शन। वो एक झील के किनारे बैठा था। खुद को बिना झूठ के देखो, अपनी गलतियां, असफलता और डर को स्वीकारो। वरदराज ने पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकारा। हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब बन रहा हूँ खुद से। दिन 7 अंतिम परीक्षा। उसे अपने पापा के सामने खड़ा होना था, जिन्हें उसने कभी बताया ही नहीं कि वो कितना टूटा था। वो बोला, पापा मैं हारा था, पर अब जीतने निकला हूँ। मन को जीतना सीख गया हूँ। पिता की आंखें भर आई। बेटा, आज तू पहली बार मुझे जीतता दिखा। 7 दिन बाद उपगुप्त ने उसे स्टेशन पर लाकर कहा, अब तेरा युद्ध असली दुनिया से है, लेकिन अब तू तैयार है। वरदराज वापस अपने घर लौटा। उसने दोबारा IIT की तैयारी शुरू की। इस बार डर नहीं, विश्वास के साथ। हर दिन सुबह ध्यान करता, खुद को याद दिलाता, मन का यह असंभव है तो उससे कहना, देख मैं कर चुका हूँ। 2 साल बाद जब वरदराज ने AIR 129 रैंक हासिल की तो एक अखबार में उसका इंटरव्यू छपा। सक्सेस वाज नेवर आउटसाइड, इट वाज लॉक्ड विद इन द माइंड। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन से बड़ा कोई युद्ध नहीं और मन से बड़ा कोई विजेता नहीं। जो मन को जीत लेता है वह हालात नहीं, खुद की सोच बदलता है। हर इंसान में उपगुप्त छिपा है, बस किसी वरदराज को जगाना होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपने मन की शक्ति को पहचान सके और दुनिया में बड़ा कर सके। धन्यवाद।